अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी तवा स्टाइल मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े और बहुत ही मज़े के और बहुत ही झटपट से रेडी हो जाने वाली ये रेसिपी है और वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, तकरीबन 1 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छा लिया था और प्याज को मैंने रफली काट लिया था और 2 मैंने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें ली थी और छोटा-छोटा सा चॉप कर लिया था और मुट्ठी भर मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है। पुदीने को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने इस तरह से रफली चॉप कर लेना है, लेकिन बहुत बड़ा-बड़ा आपने चॉप नहीं करना। और साथ ही इसमें ऐड कर लेते हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है और चुटकी भर इसमें आपने गरम मसाला ऐड करना है, इसलिए कि थोड़ा-सा टेस्ट इसमें अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। कम या ज़्यादा नमक जो है आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट इसमें रहा था। और इसको मज़ीद अच्छा और बिल्कुल लाइटली सा इसे बनाने के लिए और एक अच्छी सी खुशबू इसमें पैदा करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है। अजवाइन को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने हाथों से कुछ इस तरह से मसल कर ऐड कर देना है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर साबुत खुश्क धनिया लिया था और इसको भी मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था। और पानी इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप, हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी करके इसमें ऐड करेंगे। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर बैटर जो है थोड़ा-सा थिक है तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून आप ऐड करें, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने एकदम से पानी इसमें ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे पानी मुझे कम लगा था क्योंकि हमारा बैटर काफ़ी थिक था, तो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें और ऐड कर लेने हैं। और अभी भी यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा बैटर थिक लग रहा है, तो मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें और ऐड कर दिए। तो बस कुछ इस तरह का हमें इसका बैटर चाहिए था, ना तो बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा थिक चाहिए। तो इसे अच्छी तरह से स्पून से आपने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट पे रख सकते हैं, उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो इसको तवे पर डायरेक्ट तवे पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल तवे की तरह बनाएँगे और बहुत ही, क्योंकि हमारा बैटर जो है बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, हमने थोड़ा सा पतला रखा है। और जब हम इसे बनाएँगे तो वो बिल्कुल तवे की तरह तैयार होंगे। अगर आप कढ़ाई में नहीं निकालना चाहते तो आप डायरेक्ट तवे पर इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ फैलाकर इस तरह से 1 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने बेसन लिया और हल्का-सा आपने इसको फैला देना है ताकि इसकी जो शेप है थोड़ी-सी पतली बने। और तेल में आपने बिल्कुल मीडियम आंच पर ही इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने हाई फ्लेम नहीं करनी, इस तरह से जो पकोड़े हैं वो ऊपर से कलर उसका चेंज हो जाता है लेकिन अंदर से कच्चे रहते हैं। मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे तो अंदर से भी क्रिस्पी हो जाएँगे और बाहर से भी क्रिस्पी हो जाएँगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसे एक साइड पे देंगे और 2 से 3 मिनट में प्रॉपर इसकी दूसरी साइड भी हो जाती है। तो इस दौरान आपने इसको थोड़ा-सा इसका कलर चेंज होगा तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। तो बस 2 से 3 मिनट इसे मज़ीद लगेंगे और एक अच्छा सा परफेक्ट सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। जितनी अच्छी मीडियम आँच पर आप इसे फ्राई करेंगे, आपके पकोड़े उतनी ही क्रिस्पी बनेंगे।
तो हमारे पकोड़े जो हैं डन हो चुके हैं। इसे मैं निकाल लेती हूँ किसी भी छलनी के साथ। आप इसे निकाल लें और निकालने के बाद आप इसे टिश्यू पेपर पर रख लें या आप किसी भी स्ट्रेनर पर रख लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसका वो इसमें से निकल जाए। उसके बाद आप इसे किसी भी पेपर पर, किसी भी टिश्यू पेपर पर आप इसे रख सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उनके पकोड़े जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो इसकी बड़ी रीज़न ये है कि जब आप पकोड़े निकाल लेती हैं उसके बाद इसे कभी भी कवर नहीं करें। अगर आप कवर करेंगे तो आपके पकोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पकोड़ों को मैंने निकाल लिया था और बाकी जो बैटर बचा है उसके भी हम इसी तरह से पकोड़े निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बाकी भी पकोड़े डन हो गए थे। अगर मैं पूरा डिटेल से दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े जो है ज़बरदस्त से तैयार हो गए थे। मैंने इमली की चटनी के साथ इसे सर्व किया। आप इसे पुदीने की चटनी के साथ, केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये पकौड़े आप ज़रूर ट्राई करें और मैं उम्मीद करती हूँ आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो